आज दिल है पानी 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 पानी। अरे जल्दी निकलना यार। आज दिल है पानी पानी पानी। अरे पानी पानी बंद कर, बाहर निकल। अरे रुक ना, ढंग से नहा तो लेने दे मुझे। अरे क्या नाटक है यार, देर हो रही है। ये विकास का सही है, चुपचाप तैयार होके बैठ गया। ए पवन, अरे ये क्या, अभी तक तुम लोग नहाए ही नहीं? अरे यार इसको देखो ना। अरे इसको बोलना यार। मैं क्या ही बोलूं, जिसको कौवा स्नान करने की आदत हो उसे शावर मिल गया तो यही होगा ना। चल मैं निकलता हूँ, मुझे लेक्चर के लिए अरे देर हो विकास रही है। रुकना यार हमारे लिए। ए विकास, अरे निकल यार जल्दी। इस गांव में लोगों को दूसरा काम ही नहीं बचा है। क्या करें अब? मुझे तो लगता है कब आपको सुधरेगा मेरे ये बेटी गाँव? की पड़ी ही नहीं है। अब- जरा फोन लगाइए उसे। फोन क्यों लगाना है? हाँ, ये ले। हाँ विकास, कैसा है बेटा? क्या माँ, अरे मैं कल ही तो यहाँ आया हूँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे 1 साल हो गया है मुझे। ऐसा नहीं है बेटा, माँ हो ना तेरी, इसीलिए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। अच्छा जरा पापा को फोन दीजिए ना। हाँ भाई हाँ, देती हूँ तुम्हारे पापा को, उन्हीं से बात कर लो। हाँ दे दे। हाँ, कैसा है बेटा? सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ, हाँ सब ठीक है पापा। और रूम तो मिल गया ना? हाँ पापा, रूम मिल गया है और यहाँ खाने की भी व्यवस्था एकदम मस्त है। वाह 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 वाह। और वो तीनों बंदर कहाँ हैं? अरे वो तीनों भी मेरे साथ ही हैं। अरे बढ़िया, मतलब तुम लोग अच्छे से रह पाओगे। वाह 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 वाह। अरे हाँ, पानी की सुविधा है ना? हाँ पापा, सब कुछ है यहाँ पे। पापा आप यहाँ की फिक्र तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अच्छा पापा, मैं अभी लेक्चर के लिए जा रहा हूँ तो रात में आराम से बात करते हैं, ठीक है? बाय। हे ऊपर वाले, बच्चे का ख्याल रखना। वो पानी के बारे में क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है वो कह रहा था। हाँ। चलो अच्छा हुआ। अब हमारी पानी की समस्या का क्या होता है देखते चलो, हैं। चलो, चलिए। इस बार तो समाधान निकालना क्या ही रे होगा। बालू, हाँ, हाँ, ऐसा क्यों निकालना बैठा ही है? होगा। घर पे खाने पानी पीने नहीं को है ना। पानी की जरूरत तो पड़ेगी तो ना। उसमें क्या हुआ? अरे पानी नहीं है तो पत्थर से काम चला रहा हूँ, चलो बैठो। इसलिए छील गई है। ना बैठ पा रहा हूँ ना लेट पा रहा हूँ। अरे रे रे रे। तुम्हें कुछ पता चला क्या? अरे वो चौधरी है ना, उसके बेटे की शादी टूट गई। हाँ हाँ। अरे ये क्या कह रही हो? अरे वो लड़की वालों ने कहा कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं है ना, तो हम लड़की कैसे दें? तो शादी तोड़ दी। 2 साल हो गए, गांव में पानी नहीं है, ऊपर से गाड़ी भी नहीं आ पा रही है पानी की। हाँ ना भाई, ये पाटिल और ये सरपंच ने तो परेशान करके रख दिया हुआ है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ना। पाटिल, ओ पाटिल, अरे मीटिंग शुरू करो और एक बार में ही फैसला ले लो। इस एक योजना पे ही पूरे गांव का भविष्य अटका हुआ है पाटिल। मैं मना कर रहा हूँ क्या? ओ साहब, आप शुरू करो। कौन क्या बोलता है मैं देखता हूँ। ठीक है। गांव वालों, 2 साल हो गए, सरकार आपके पानी की तकलीफ को दूर करने की हर तरह की मदद करने को तैयार है, पर आप लोगों के आपसी मतभेद के वजह से एक अच्छी योजना इस गांव में नहीं आ पा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए सरपंच साहब आए। सरपंच साहब आ गए। सरपंच साहब आए। नमस्ते। बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। ए, बैठो बैठो, चलो सभी बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। चलो चलो, ये बैठो। तो मैं ग्राम स्थान और पाटिल जी और सरपंच जी, सबसे मेरी विनती है कि अपने बीच के सारे मतभेद भूल के इस गांव के भले के लिए कम से कम इस साल तो इस योजना के बारे में कुछ फैसला करें। मेरी बात सुनो, इस गांव का विकास हो ये मेरी भी इच्छा है, लेकिन एक बात याद रखो, पानी के बांध का काम
और कॉन्ट्रैक्ट हमारे अर्जुन को ही मिलना चाहिए। क्यों? बाकी के लोग मर गए हैं क्या? या फिर ये अर्जुन ही पूरे गांव में पानी बांटेगा? ये मुमकिन नहीं है। इस योजना का ठेका हमें मिलना चाहिए, हमारी भी जिद है। सुना क्या तुमने? हाँ? कुर्सी चली गई पर बैठने की चूल नहीं गई पाटिल की। ओ सरपंच जी, जबान संभाल के बोलिए। हमारे काम में टांग मत घुसाया करो तुम, समझे? लोकतंत्र है यहाँ पर। देखता हूँ कैसे मिलता है ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे अर्जुन को। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि गांव की योजना का काम कैसे होता है। हाँ हाँ, लेकिन मेरी ओ साहब, आप बीच में मत पड़ो। मेरा मतलब चुप रहो। हमारा जो कुछ भी है वो हम देख लेंगे। कभी मिलने से रहा, हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं। यानू, आज इतना नहाया ना कि 4 महीने नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलेंगे झाड़ पे चढ़ा रहा है। तेरे वजह से मेरा नहाना रह गया, उसका क्या? अरे भाई, वही रहने वाला है, ऐसा क्या? FY क्या? नहीं, MA फर्स्ट ईयर। तो सीनियर को इंट्रो दिए बिना कैसे जा रहे हो? मनोज फ्रॉम वडगांव। पवन, वडगांव से हूँ। मैं ज्ञानेश्वर। वडगांव से ही क्या? और तू कहाँ से? ए, तुझे पता है तू किससे लड़ रहा है? नहीं मालूम। आसमान से टपका है क्या ये? विद्युत पंतम ललित वनितः सचेंद्र चापम सचित्रः। May I come in, sir? प्लीज कम इन। कहाँ थी तुम? लाइब्रेरी में। तो कल मैंने कालिदास की इस कविता का आप लोगों को अर्थ समझाया था, तो आज कौन मुझे बताएगा इसका अर्थ? यस, सिया प्लीज। उत्तर के बादलों पे ये पहला श्लोक अलका के मुख से। हे मेघ देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके अंदर जो बिजली है वो एक थरथराहट है। आपके अंदर जो इंद्रधनुष है वो निहायत ही खूबसूरत चित्र है। हे मेघ देवता, आप जब भी बादल बनकर गरजते हैं तो उस गर्जन से एक मनमोहक ध्वनि निकलती है। हे मेघ देवता, आप में जो पानी है वो किसी के गले में चमकती मोतियों से बने हार के समान लगता है। हे मेघ देवता, आप आकाश में इतनी ऊंचाई पे हो कि आपको कोई छू नहीं सकता। सर, कैन आई? यस प्लीज। थैंक यू। उत्तर से आते बादलों पे ये पहले श्लोक में कालिदास अपनी प्रेयसी को तुम करके संबोधित कर रहे हैं। इसमें उनका अपनी प्रेयसी को लेके जो आदर है वो व्यक्त होता है। सर, ये सिर्फ बादल नहीं बल्कि कालिदास के मन के अंदर से निकलता भाव है। इसमें कालिदास एक औरत के अस्तित्व को समझा रहे हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मतलब वो अपनी प्रेयसी को बिजली जैसी तेज, इंद्रधनुष जैसी सुंदर, पानी जैसी साफ, शांत रहते हुए भी गंभीर स्वरूप है और आकाश से भी ऊंचा उसका मान, ऐसा वर्णन करने वाले श्री कालिदास इस श्लोक से हमें यही समझाना चाहते हैं। एक्सीलेंट, तुमने तो बहुत ही अच्छा और सबसे अलग अर्थ बताया इसका। शाबाश।
थोड़ी देर पहले तू मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था ना, वही बताने आया हूं। मेरा नाम मेरे माता पिता ने बहुत प्यार से रखा है और सबको सुनते ही बहुत पसंद आ जाता है। सो माई नेम इज, एनी गेस? विकास। नाइस टू मीट यू। थैंक्स। मोस्ट वेलकम। पर ये रॉनी कौन है? रॉनी कॉलेज का बास्केटबॉल चैंपियन है। बाप के पैसे पे इंजीनियरिंग कर रहा है, पर हमेशा कैंपस में सभी को परेशान करता है। ओह बाय द वे, ये है मेरी गैंग। ये है मनोज, ये है पवन और ये है हाय, माई सेल्फ ज्ञानेश्वर फ्रॉम वडगांव। यू कैन कॉल मी न्यानू। नाइस टू मीट यू। अरे ये कब से इंग्लिश बोलने लगा? ऐसा मत बोल, उसको इंग्लिश आती है बस लड़की को देखने के बाद। ए, चुप रहे। ये मेरी फ्रेंड मानसी। हाय। और मैं हूँ सिया। हाय। हाय। और तुम्हारा नाम? ओह आई एम सॉरी, माई सेल्फ विकास। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी वडगांव से ही हूँ। ओह, ए वाओ, लगता है बारिश होने वाली है। यस यस, रेन इज कमिंग इज द। दगड़ू भाई थोड़ा पानी मारो ना मुंह पे। तू कहे तो तुझे निला भी दूं, हैं? तेरा बाप आया था ना पानी भरने को। पानी मारो बोल। क्या राम भाई, तैयारी हो गई कपास निकालने की? अरे हाँ, हो गया भाई। हमेशा की किटकिट ही मिट गई। हाँ। राम भाई कैसी किटकिट मिट गई बताइए ना। अरे जनू भाई, एक तो ऊपर वाले ने इस बार पानी नहीं दिया, नीचे जिनके ऊपर विश्वास था वो तो लायक ही नहीं है उसके। और उसमें आधी फसल जल गई और अभी तो अभी भगवान को बोल के कुछ होगा क्या? गांव को संभालने वाले ही बेईमान हो गए तो ऊपर वाला कर भी क्या सकता है बेचारा। जनू भाई, ये सरपंच और पाटिल तो गांव में कई सालों से है ना, उन्हें इस बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। अरे भाई वो पुराना चावल है, झुकेगा नहीं। और अभी अर्जुन राजनीति में आने वाला है, मतलब सब भूल ही जाओ। ओ बासी शक्ल, अब पानी भरने को तुझे भेजूं या तेरे बाप को भेजूं? चलो उठ यहाँ से, निकल। पानी चाहिए। अरे बाप रे। देखते हैं अभी। हेलो। जाने तो भाई। हाँ हाँ करेंगे। हाँ सरपंच जी। हाँ हाँ, ये देखिए निकल ही गया। हाँ अरे बाप रे, सरपंच जी के वहां जाना था। अब अगर उनके वहां पहुंचने में देर हो गई तो मेरे ही उस तरह से मुझे ही गंजा कर देंगे। अरे तात्या सुनिए ना, एक काम कीजिए, देखिए जरा दुकान पे ध्यान दीजिए ना। हाँ ये देखिए, मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। आया मैं। हाँ, जल्दी जा। क्या सरपंच जी, मैं क्या बोलता हूँ? अब तेरी भी जबान निकलने लग गई। क्या मजाक करते हैं आप? नहीं क्या है, उस पाटिल से कुछ नहीं होने वाला। हाँ मुझे लगता है कि आप ही को आगे आके पानी का काम हाथ में लेना चाहिए। हाँ अरे मैं भी तो तुम लोगों से यही कह रहा हूँ। हाँ इस गांव का विकास मैं भी तो करना चाहता हूँ ना, पर हमें अपने अर्जुन के बारे में तो सोचना होगा। हाँ ये बात 16 आने सही है, ये बात पसंद आई आपकी मुझे। मैं बात करूँ क्या पाटिल से? ए बैल बुद्धि, तू अपना काम कर। तेरा काम क्या है? लोगों की हजामत करना। तेरे को वही काम करना है, हमारे काम के बीच में टांग मत अड़ा, समझा? सरपंच जी आप तो बुरा मान गए। हाँ? अगर अपना ही बच्चा पैंट खराब करता है तो हम क्या पैंट फेंक देते हैं? हाँ? मैं तो आपके बच्चे जैसा हूँ। बच्चा बोल के पैंट क्यों खराब कर रहा है? ये लीजिए ना, साफ कर देता हूँ। ओए बोल बच्चन, बहुत बोल रहा है। हाँ मैं वो, तेरे पास तो जमीन भी नहीं है, फिर भी रो रहा है तू। वैसी बात नहीं है अर्जुन भाई, वो क्या है, मेरी जमीन नहीं है पर गांव वालों की तो है ना। सारी मुसीबत वहीं पर है और इसीलिए तो हमारी राजनीति चल रही है। हाँ? मतलब तू नहीं समझेगा। चल निकल निकल।
कालिदास यहाँ बैठे हैं और मैं पूरे कॉलेज में ढूंढ आई। क्यों? ऐसे ही। डिस्टर्ब किया क्या? हाँ। अरे अरे अरे, सुनो 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 सुनो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बैठो यहाँ पे, बताओ क्या हुआ? तो कालिदास और क्या करते हैं? कालिदास को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। वैसे कालिदास शायरी भी बोलते हैं, है ना? हाँ, और सुना सुना के हमारे कान पकाते हैं। You like poem? वाह, अचानक बारिश। यहाँ मौसम हो ना हो, बारिश तो होती है। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। हमने तो कितने सालों से बारिश देखी ही नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बढ़िया सी कविता सुना दो। प्लीज यार, अभी नहीं। मौसम कितना प्यारा है, सुना दो ना। अब जब लड़की ने टेल किया है तो एक कविता स्पीक करना। पोएम पोएम। सुना दो ना प्लीज। ओके ओके, सुनाता हूँ। आसमान से गिरती पानी की बूंदें, आसमान से गिरती पानी की बूंदें मेरे तन मन को भिगोती ये बूंदें। इस बारिश में भीग के मुझे लगता है ऐसे जैसे पा लिया हो मैंने दो जहां हंसते हंसते। गीली मिट्टी की खुशबू से मिलता है आनंद ऐसे। प्रेमी को देख प्रेमिका के दिल में फूल खिलते हो जैसे। अब सारे पशु पक्षियों की बुझेगी इससे प्यास, जिससे उनके दिल की पूरी होगी सारी आस। इस रिमझिम गिरती बारिश की अलग ही है धूम, सब इसमें भीग के उठते हैं झूम। बारिश, इंद्रधनुष के रंगों से बरसती ये बारिश, सबके सपनों में आती है ये बारिश। सबके दिलों को मोह लेने वाली ये बारिश, मन की बातों को बताने वाली बारिश। किसी में भेदभाव ना रखने वाली बारिश, किसी में भेदभाव ना रखने वाली बारिश। अनु नहीं आई साथ में? वो तो अपने पापा के साथ गई है। बोल रही थी अपने भैया से मिलकर आती हूँ। ऐसा क्या? हाँ। विकास को वहाँ भेज के आपने बहुत अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, वरना गांव में तो जीना भी मुश्किल हो गया है। कहा। अरे वो देखो, अरे बाप रे, हफ्ते भर पहले तो आई है शादी करके। हाँ सच में। और देखो काम पे भी लगा दिया उसे। हाँ, छोड़ो। देखा, घर की लक्ष्मी को पानी भरने के लिए ले आई है ये। अरे जाने दो ना, ये पानी की समस्या कब खत्म होगी क्या पता। लगता है पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। चलो दोपहर में फिर से आना है। हाँ बहन। अरे मेरे ऊपर वाले, बचा ले अब हमको। हाँ, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। सरकार को योजना लाने में क्या है? हजारों योजना है आपकी पानी की समस्या दूर करने के लिए। तो क्या गांव के ये बड़े लोग सरकार से आगे है क्या? अरे इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? वो तो ठीक है, पर देखिए ना, कुछ हो सकता है तो हम अर्जी भी लेकर आए हैं। देखिए। अरे ये तो सिर्फ एक ही अर्जी है। अगर ऐसे हजारों अर्जी भी लेके आए तो उस अर्जी का कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर सरपंच जी के दस्तखत भी तो होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, फिर भी देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो। देखिए, आप लोग अपना और मेरा, हम दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। आप लोग जाइए अभी। हाँ, अब क्या कहे, चलो चलते हैं। साहब देखिए ना, कुछ हो सकता है तो। अरे जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, जाता हूँ। क्या हुआ? चल चलना घर पे, चल चल। गोल, क्या बात है। ये ले। अरे वाह, अच्छा खेल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। नॉट बैड। क्या यार, आज का लेक्चर बड़ा पका होता है। सही कहा। चलो निकलो, यहाँ पर सिर्फ हम ही खेलेंगे। बॉल दे।
जिंदगी में कभी बास्केटबॉल खेला है क्या? हाँ? अपने गांव जाके ना तुम लोग गिल्ली डंडा खेलो। हाँ? निकलो। बॉल दे रोनी। इतना ही घमंड है तो रोनी के साथ खेलना। अगर हिम्मत है तो लगा बैट। बैट। रोनी बॉल दे। क्यों? हिम्मत नहीं है? हाँ? चल लगी बेट। लेकिन अगर विकास जीता तो क्या हारेगा? रोनी इस ग्राउंड पर कभी नहीं दिखेगा और मैं जीता तो तू जो बोलेगा वो। तुझे मेरे साथ डेट पर आना होगा सिया। बोल, है मंजूर? हाँ मंजूर। सिया। ओके देन, इस वैलेंटाइन पर विकास तू मैच के लिए और सिया तू डेट के लिए रेडी रहना। सिया, यार तुमने बिना सोचे ये क्या बोल दिया? सिया तुम्हें पता है ना, रॉनी कॉलेज का बास्केटबॉल चैंपियन है। हाँ। पापा का फोन? बोलिए पापा। गाड़ी में तो बहुत थक गया मैं। पापा अब यहाँ अचानक से आ गए? तुझे तो पता है ना बेटा कि गांव में पानी की कितनी तकलीफ है। इसलिए तो चाचा गांव में आने का दिल ही नहीं करता मेरा। अरे पर इसका ये मतलब तो नहीं कि पानी की वजह से हम गांव छोड़ के चले जाएं, बल्कि हमें समस्या का हल ढूंढना चाहिए। अरे 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 बच्चों, तुम लोग इस पे क्यों लड़ रहे हो? हाँ? सच कहूँ तो हम यहाँ पे उसके लिए बड़े साहब से मिलने आए थे। तो क्या हुआ चाचा? अरे होना क्या है, वो तो तैयार बैठे हैं। पर वो क्या है ना, हमारे गांव के पाटिल और सरपंच, उन दोनों की हामी मिलनी चाहिए ना। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है बताओ? एकदम बढ़िया चल रहा है पापा। और अनुडे, तू यहाँ पर कैसे? आ गई पापा के साथ। सोचा भैया क्या करते हैं जरा देख तो लूं। ज्यादा जबान मत छोड़ो। अरे मेरा मतलब दूसरा, मतलब खेल वगैरह। खेल? अरे खेल तो एकदम मस्त चल रहा है अनुडे। हाँ, और बाकी आजकल तो चैलेंज भी करने लगे हैं। अच्छा भैया, ये भी तुम्हारी दोस्त हैं क्या? हाँ हाँ, ये है मानसी हाय। और ये है सिया। हाँ अच्छा है, अच्छा है। अच्छा बेटा, तुझे कुछ पैसे वगैरह चाहिए क्या? नहीं पापा, जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। अच्छा तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ हाँ वरना हमारी आखिरी बस भी चली जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो बच्चों निकलते हैं। ठीक है पापा। ध्यान रखना भैया। ठीक है माते, जाइए। ये पानी की मुश्किल कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ ये देखिए। क्या जणू तात्या, क्या चल रहा है? अपने गांव के जमींदार और सरपंच मर गए क्या? गांव के पानी की समस्या को लेकर तुम लोग सीधे सरकार के पास अर्जी लेकर चले गए? नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये बंजर जमीन को दिखाओ क्या? डस्टर, जणू तात्या, तुम्हारी उम्र का लिहाज रख रहा हूं इसीलिए शांत हूं, नहीं तो चाहे बात कोई भी हो, किसी का बीच में टांग अड़ाना मुझे पसंद नहीं। ध्यान रखना। अब क्या करें? ऐसे ही चलता रहा तो काम कब होगा? तूने उन लोगों को मस्त सबक सिखाया, अभी उन लोग कभी मुंह नहीं लगेंगे। देखो आज मिस नहीं कर सकते। चलते हैं। अरे हे मानसी, सिया का फेवरेट रंग कौन सा है? क्यों? सोच रहा हूँ डेट वाले दिन उसी रंग का शर्ट पहन कर आऊं। गो टू हेल रॉनी। आई एम वेटिंग फॉर यू सिया, आई एम वेटिंग फॉर यू। Come on guys, what happened?
यार शर्त लगाने से पहले पूछना चाहिए था ना। हाँ, वो चैंपियन है और हम लोग 9 सीखिए। यार हम लोग रोनी से बात करते हैं क्या कि इसकी जगह पे हमारे साथ गिल्ली डंडे का मैच खेलेगा? विकास, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा है। तुम लोग बहुत अच्छा खेलते हो, इसीलिए मैंने बेट लगाया है। आई नो सिया, पर देखो मुझे किसी के साथ भी कंपटीशन करना पसंद नहीं है। थिंक ऑन इट सिया। रोनी के साथ मैच खेलना मतलब मटका सर पे गिराने जैसा नहीं, सर को मटके पे पटकने जैसा है। यू नो मटका। ओके फाइन। अगर कदम आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हट रहे हो तो मैं रोनी से जाकर बोल देती हूँ कि हमने हार मान ली और उसके साथ डेट पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे सिया। अब क्या हुआ? मैं खेलूंगा तुम्हारे लिए। वाह, हम सब साथ मिलकर चैलेंज को पूरा करेंगे। यस यस यस। विकास, डोंट वरी, तुम्हें अपनी गेम खेलनी है। कंसंट्रेट करो, दिमाग और मन शांत रखो। समझ रहे हो तुम? एकदम शांत रखना है। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो रोनी। उस रोनी पे कंसंट्रेट करो। तुम दोनों मिलके उस रोनी को कंफ्यूज करो। समझ रहे हो तुम? जितना हो सके उतना बॉल पास करते रहो। पास करो, यही स्ट्रेटेजी है। और फिर जल्द से जल्द बास्केट करो। तुम दोनों फ्रंट पे खेलना, ठीक है? ओके बॉयज, लेट्स डू इट। डन। कम ऑन, रेडी, लेट्स डू इट। यस।
चलो 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 जल्दी। सो चैलेंज कंप्लीटेड। थैंक यू विकास। अगर तुमने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया होता तो मुझे रोनी एक मिनट अगली बार बिना सोचे समझे ऐसी कोई शर्त मत लगाना। नहीं लगाऊंगी। गुड। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। यही कहोगी ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? मूंछों को हाथ लगाया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। पाटिल साहब, मैं क्या कह रहा हूँ? पाटिल मतलब शहंशाह। हाँ, मस्का क्यों लगा रहा है रे? मस्का नहीं सेठ, जब आप सरपंच थे तब क्या? मतलब आप जब सरपंच थे तो गांव में ऐसा लगता था जैसे भगवान श्री राम का राज्य हो। पर जब से ये अर्जुन आया है, गांव की रौनक ही चली गई है। वो तो सिर्फ नाम का ही अर्जुन है। उसका नाम क्या होना चाहिए पता है? दुशासन। हजामत छोड़ के कब से चापलूसी करने लगा है तू? ऐसा नहीं सेठ जी, क्या है ना, गांव के पानी का सवाल है और वो तकलीफ सिर्फ आप ही खत्म कर सकते हैं। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एक बार सत्ता में तो आने दो। आपको क्यों सत्ता चाहिए? सत्ता के बिना भी तो आप काम कर ही सकते हैं ना। ए दगड़ू, सत्ता बिना पाटिल मतलब मूंछों बिना मर्द। समझ में आया क्या? वाह वाह, क्या बात कही है, बिना मूंछों के मर्द। पर आपको तो गांव की तकलीफ के बारे में पता ही है ना, इसीलिए बोला मैंने। हाँ, पर जरा कम बोला कर। ए शांत रहे, देखा गया वो। यही खड़ी रह। क्या रे डस्टर? हाँ बोलो ना भाई। तेरे को पानी बंद करने को बोला था ना? भूल गया भाई। यहाँ मेरे खेत सूख रहे हैं, झाड़ों को पानी नहीं मिल रहा और इन औरतों को पानी भरने की पड़ी है। अरे जाओ, कभी तो उस पाटिल के कुएं पर भी पानी भरने जाओ। ओ भैया, आपका कुआं पास में है इसलिए यहाँ आते हैं। क्यों जबरदस्ती बड़बड़ कर रहे हो? अनुडे, बहुत बोलने लगी है तू, उठाकर कुएं में फेंक दूंगा। तैरना जानती हूँ मैं। चलो आप दोनों। हाँ, वरना हमारे कलसी भर पानी से इसके पेड़ मर जाएंगे। इतनी अकड़ मुझे मत दिखाना। पानी भरना तो भरो, ना तो चुपचाप निकलो। अरे जाना। चल रे। झाड़ मर जाएंगे। रोनी, रोनी, हाय यार, तू सच में बहुत अच्छा खेलता है एंड इट्स ओके यार। देख यार, खेल में जीत हार तो होती रहती है और वैसे भी मैं तुझसे कोई शर्त नहीं लगाना चाहता था। सिया तुझसे प्यार करती है ना? और तू? हाँ। बट आई एम सॉरी रोनी। रोनी इतने छोटे मन का नहीं है जो किसी के सॉरी या थैंक्स की उम्मीद करे। दोस्तों से ही तो अपेक्षा की जाती है, दिल से सॉरी। दोस्त भी बोलता है और सॉरी भी बोलता है। थैंक्स। चल।
क्या रे, बॉडी बना के किसको इम्प्रेस करने वाला है तू? मानसी। अगर तूने मानसी की तरफ देखा ना तो सोच लेना। अरे पागल, मानसी के पीछे बैठती है ना वो अनीता, उससे। हाँ फिर ठीक है, औकात में रहने का, वरना सोच लेना। अरे चुप बैठो रे, क्या लगा के रखा है? अरे पवन को क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? पर अभी मुंह बंद करके बैठोगे या नहीं? आओ हुजूर तुमको सिया के पास ले चलूं। क्या रे, बहुत गाने गा रहे तू? अरे विकास, कहाँ था इतनी देर से? अरे वो रोनी मिल गया था। कुछ बोला तो नहीं ना? वो बोला नहीं तो टांग तोड़ूंगा जाके उसकी। भाई तुम शांत रहो, हम लोग डरने लगेंगे तुमसे। यार वो सब तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, गांव की और माँ की बहुत याद आ रही है। एग्जाम खत्म होने के बाद गांव जाकर आते हैं क्या? सच में यार, सामान शुरू करूँ क्या बांधने के लिए? मनोज तू आ रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं। क्यों? तुम लोग जाके आओ, मुझे नहीं आना वापस उस गांव में। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? उस गांव ने दिया ही क्या है मुझे? तकलीफों भरा बचपन, लोड शेडिंग और पानी के लिए झंझट। उससे अच्छा तो मैं यही ठीक हूँ। सही कह रहा है तू। हमारे माँ बाप को और हमें भी भले छोटा ही सही, पर घर इस गांव ने ही दिया है। 2 वक्त की रोटी भी इसी गांव ने दी है रे मनिया। अरे पर कितनी तकलीफें हैं वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां से भाग जाएं। विकास, मेरी बात सुन, तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर प्लीज। अरे मनिया, मनिया बात तो सुन। आया देखो फिर से। विकास, कभी जाना है गांव? मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। कहा ना, एग्जाम खत्म होने के बाद। अभी ये जय वीरू वाला मिलन हो गया हो तो खाना खाने चले? हाँ चलो, हाथ धो लेना। लेकिन इसे ना हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अरे चल जल्दी अभी। अरे चल, अरे अभी नहाने बैठेगा क्या? क्या हुआ? अरे यार, गांव का नाम लिया तो यहाँ का पानी भी सूख गया। अरे यार चलो अभी ऐसे ही खाना खाते हैं। चल चल चलो चल। अरे यहाँ भी पानी नहीं है, अभी क्या करूं? सर रात से इंतजार कर रहे हैं पानी का, अब तक पानी नहीं आया। अरे बच्चों, बोरिंग का पंप रिपेयर के लिए गया है, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, ठीक है? अरे सुबह से सुनते सुनते थक गए, कब शुरू होगा बोरिंग? अरे मशीन का क्या, कभी भी खराब हो सकती है, उसे जानबूझकर थोड़ी ना कोई खराब करेगा। फिर सुबह से परेशान हो गए पानी के लिए, छुट्टी का पूरा दिन बर्बाद हो गया। अरे इन गाँव वालों को पानी की अहमियत थोड़ी ना समझेगी। 1 मिनट, हमारे उगाए हुए अनाज को तुम खाते हो ना, वैसे ही हमारे जमा किए हुए पानी की वजह से ही तुम्हारी प्यास बुझती है। ये तो ऐसा हो रहा है जैसे इसके खेत में पानी उगता है। हाँ, पानी भी उगाते हैं हम लोग। जिस बांध का जमा पानी तुम लोग पीते हो ना, उसी बांध के लिए हम लोग अपनी जमीन दान करते हैं, दान। हमारे खेती से निकले पानी से तुम्हारी फैक्ट्रीज चलती हैं। कहने के लिए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा ही नाम जपते रहते हो तुम लोग। जरा सोचो कि एक दिन, सिर्फ एक दिन तुम्हें पानी नहीं मिला तो तुम्हारा ये हाल है। हमारी तो पूरी खेती इस पानी पर निर्भर होती है। एक घड़े पानी के लिए हमें कई कोस दूर तक चल के जाना पड़ता है, वो भी कड़ी धूप में। और हम लोगों को तुम पानी की अहमियत सिखाओगे? सर 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 हाँ वो बोलो। बोरिंग वाले आए हैं और मोटर भी ठीक हो गई है। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अपने हॉस्टल में पानी की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। चलो चलो निकलो, अभी पानी आ जाएगा। चलो चलो चलो। सॉरी यार, हम लोग तेरा दिल दुखाना नहीं चाहते थे। इट्स ओके। सॉरी यार। सॉरी यार। जा, चल अभी नहा ले, वरना फिर से चिल्लाने लगेगा। ये बासी इंसान। नहाने तू जा रहा है कि मैं जाऊं?
मेरा घर आ गया। ये लो तुम्हारी चाबी और थैंक्स फॉर द राइड। ये क्या, यहाँ तक आए, घर के अंदर नहीं चलोगे? आज नहीं, अगली बार आऊंगा। चलो ना। प्लीज। चलो आओ। मम्मी, पापा। हाँ सिया बेटा। नमस्ते सर। नमस्कार। खड़े क्यों हो, आओ बैठो। हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। बैठो 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 बैठो। थैंक यू सर। बेटा ये कौन? पापा, ये विकास है, मेरा क्लासमेट। कालिदास कम बास्केटबॉल चैंपियन, एम आई राइट? हाँ नहीं, मैं तो बस ऐसे कविता बोलने की कोशिश करता हूँ। अरे तो सुनाओ ना एक कविता। अरे आप कविता बाद में सुन लेना। बेटा क्या लोगे? क्या पूछ रही हो? रखो फिर चाय और कुछ खाने के लिए भी लाओ। हाँ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। आगे क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस यूपीएससी का अभी एग्जाम दिया है। ओ यूपीएससी, गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। प्रशासन में जाके जनता की सेवा करने की बहुत इच्छा है मेरी। अभी बस रिजल्ट का इंतजार है। बाय द वे, आपको फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है क्या? बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मुझे वाइल्ड फोटोग्राफी बहुत पसंद है। उसमें जानवरों की और नेचर की सारी फोटोज अच्छी लगती है मुझे। हाँ, और मुझे भी। जब भी पापा जंगल में जाते हैं उनके साथ मैं भी जाती हूँ, है ना पापा? एक बात बताऊं, जब जब मुझे फैक्ट्री से वक्त मिलता है ना, तब मैं फोटोग्राफी करने निकल जाता हूँ कहीं। अपना शौक सबसे पहले। वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? वडगांव। वडगांव जी। पापा, हाँ? इनका गांव बहुत सुंदर है। अच्छा। हाँ, इस छुट्टी में मैंने और मानसी ने प्लान बनाया है कि उनके गांव में घूमने जाना है। अरे वाह। सच कहूँ तो इसे गांव घूमने का बहुत शौक है, पर ये कहीं जा नहीं पाती। थैंक्स। मेरे पिताजी काम ढूंढने के लिए यहाँ शहर में आए और उसके बाद हमारा गांव से नाता ही टूट गया, इसीलिए ये कभी वहाँ गई ही नहीं। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने सिया को गांव के लोग और वहाँ के माहौल के बारे में पता तो चलेगा। अगर हमारे गांव में बारिश नहीं होती है ना, तो बच्चों के कपड़े उतारते हैं और उनके कमर में नीम के पत्ते बांधकर पूरे गांव में ढोल बजाकर उनके साथ ही घूमते हैं। और गांव की औरतें तांबे के बर्तन बजाते हैं। उससे क्या होता था? उससे बारिश गिरती है। हाँ सही कहा। ओह, रियली? इट्स सुपरस्टिशन। नॉट एग्जैक्टली। इसकी जगह उसे गांव वालों की आस्था क्यों नहीं कहते हो तुम लोग? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? मैं यहां तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूं। आई एम सॉरी। So guys, what is the plan for vacation? हम लोग विकास के गांव जाने वाले हैं। गांव में? क्यों? तूने ऐसा मुंह क्यों टेढ़ा कर लिया? अरे गांव में क्यों, यहीं रहते हैं ना। और वैसे भी गांव में सब अनईजी हो गया यार। यार कुछ वो उनकी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल? और वो भी गांव के लोगों की? यस ऑफ कोर्स। यू मीन टू से हम यहाँ पे मॉल में घूमते हैं, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, पब में जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। इसे ही लाइफस्टाइल कहते हैं क्या? देख विकास, शहर का मतलब ही डेवलपमेंट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और फॉर्चुनेटली ये सब तो आएगा ही। यानी तुम गांव को कुछ भी बोलोगे? जरूरतें शहर में ही पूरी होती हैं। इसका कारण गांव ही है। शहर फाइनेंशियल कैपिटल होता है, पर यह अर्थव्यवस्था गांव की वजह से ही पूरी होती है। देखो, गांव के लोग अनईजी लाइफस्टाइल में जीते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। टॉनी, इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन आवर मैच्योरिटी। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि शहर में कुछ भी नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। देखो, जितना शहर महत्वपूर्ण है ना, उतना ही गांव भी महत्वपूर्ण है। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अपने कॉलेज की डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? एक मिनट। What happened?
दोस्तों, जनू तात्या नहीं रहे। गांव के कुएं में कूद के जान दे दी उन्होंने। विकास, तुम ठीक तो हो ना? जनू तात्या पूरे गांव के काका थे। जिस कुएं में उन्होंने हमें तैरना सिखाया, उसी में कूद के उन्होंने अपनी जान दे दी। छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ बिठा के कहानी सुनाने वाले, सारे गांव को एक साथ रहना सिखाने वाले, किसी के भी काम में सबसे आगे रहने वाले सिर्फ एक जनू तात्या ही थे। पर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? दूसरा क्या कारण होगा सिया? गांव की बदनसीबी। पर इस बारे में कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? मेरी बात सुनो विकास, तुम अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इतना मत सोचो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? नॉट रियली। मैं पढ़ाई से नहीं डरती हूँ, पढ़ाई ही मुझसे डरती है। चलो, बढ़िया है ना? खाओ बेटा, पेट भर कर खाओ। नहीं काकी, और खा लिया तो पेट फट जाएगा मेरा। अरे लड़कियों को तो ज्यादा खाना चाहिए। हाँ। ये लो सिया, और एक भाखरी लो। अरे माँ, ये पिज्जा खाने वाली लड़कियां हैं। शट अप। हाँ, लेकिन सच आंटी, खाना तो कमाल का बना है। अरे बेटा, इसके हाथ का बना हुआ एक बार खाना खा लिया ना तो फिर तो हमेशा ऐसा ही कुछ होता है, समझ गई ना? खाओ खाओ। अरे ये तो कुछ भी बोलते हैं। ये लो एक भाखरी और नहीं नहीं लो। आंटी, बस। अनु, थोड़ा पानी दो ना। दोपहर में रवि मिला खाना था। बहुत क्या बोला? और पवन? कुछ नहीं, सिया और मानसी को गुड नाइट बोलना था इसलिए आया था। अच्छा, एक काम करना, गुड नाइट बोल और जा घर पे। हाउ वाज इट द डिनर मानसी? इट वाज डिलीशियस। क्या बोली? लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना, एकदम खुला खुला सा। तो यही आ जाओ हमारे गांव में हमेशा के लिए, है ना भैया? अनुडे, ज्यादा बोल रही है तू। हाँ, चले। रहने दो, बच्ची है ये। बाय द वे मनोज, तुम्हारी भी खेती होगी ना? हाँ, गांव के 90% लोग खेती से ही पेट भरते हैं। और खेत पानी पे अगर बारिश ही ठीक से नहीं होगी तो क्या फायदा उस खेत का? ओह, तो इस पर रास्ता क्या है? है ना, अर्जुन भैया का कुआं, हम वहीं से पानी लाते हैं। ओके। वाह, तुम पानी भरने के लिए कुएं पे जाती हो? हाँ। तो फिर हम लोग भी चलेंगे, क्या बोलती हो मानसी? हाँ, हम भी चलेंगे, इससे हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। वाह, कुएं पे मॉर्निंग वॉक। जाओ, हाँ, पानी भरने जाओ। क्या है ये? यार सॉरी, मतलब जाना, पानी भरने जरूर जाना। चलो सब लोग सो जाओ अब। हाँ हाँ, और सो जाओ तुम लोग। हाँ, आराम करो। और हाँ, कल तुम दोनों, आई मीन आप दोनों ही मेरे घर पे खाना खाने आना, ठीक है ना? चलो गुड नाइट। गुड नाइट। बाय 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 बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छे से जाना मनिया। चलो सो बाय। जाओ, सुबह जाना है ना मॉर्निंग वॉक के लिए। सुनो, हम लोग यहीं पे सो जाते हैं। यहाँ विकास, बहुत अच्छा सुबह लग रहा मिलते है। हैं। लेकिन डरने की कोई बात तो नहीं है ना? कुछ हुआ तो? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? गांव में सब लोग तो बाहर ही सोते हैं। यस, नेचुरल एसी है हमारे यहाँ। तुम लोग बात करो, मैं चद्दर लेकर आता हूँ।
पानी है ही नहीं। सारे बर्तन खाली हैं, किसी में भी पानी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? अरे यहाँ भी पानी नहीं है। अनु, सुनो अनु। हाँ अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं है। हमें जरा पानी दोगी ब्रश करने के लिए? ये क्या, यही तो है। रुको मैं देती हूँ। इसी में काम चला लो। इतना सा? अरे हम दोनों इसमें कैसे ब्रश करेंगे? हाँ तो हम भी इतने में ही करते हैं। लेकिन इतने में कैसे होगा? तो बराबर मेरी ही बहन है। गांव देखना था ना तुम दोनों को, अभी देखो। चल अब लो। चाय तो बढ़िया बनी है। ज्यादा मीठी हुई है। ये बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारी है। हाँ। ए अनु, अनु रुको ना। क्या हुआ? क्या मतलब? हमने कहा था ना कि तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलना है। हमारा मॉर्निंग वॉक तो यही होता है। तो हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? अभी मैं फिर से जा रही हूँ, चलोगे? हाँ चल। ए दीदी लोग, ये कलसी कौन पकड़ेगा? अरे मैं हूँ ना। तो मतलब अभी पानी भी भरना होगा। तुम चलो तो फिर पता चलेगा। चलो चलो। अरुणा और कितनी दूर जाना है? ये क्या, पहुंच ही गए। यहाँ से सीधा जाना है। इतनी दूर तुम रोज पानी भरने जाती हो? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात। पर घर पे तो नल है ना? हाँ नल है और गांव में पानी की टाकी भी है, पर पानी नहीं है ना, तो पानी के लिए थोड़ी बहुत भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी। ये लड़के ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम ध्यान मत दो उनकी तरफ। देख रही है, इधर देख रही है। पानी नहीं है तो काम भी नहीं, और इसीलिए आवारागर्दी करते हैं। पर जरा देखो तो कैसे देख रहे हैं, जैसे कभी कोई लड़की देखी ही नहीं हो। तुम्हें पता है क्या, गांव के जो खुले हुए सांड होते हैं ना, वो भी ऐसे ही देखते हैं। तुम रहने दो, चलो चल। मैं अर्जुन भाई को बताता हूँ। मैं आता हूँ अर्जुन भाई के पास जाके। अर्जुन भाई, देखो कैसे मटक के चल रही है। ओ अर्जुन भाई, अर्जुन भाई। इट्स अमेजिंग, है ना? ऐसी फीलिंग शहर में तो आती ही नहीं है। तुझे पता है, मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ। विकास हमेशा इस गांव के बारे में बोलता था। सुंदर है ना? इन लोगों को गांव सुंदर लग रहा है। सिर पे बोझा उठाएगी तब पता चलेगा। जाने दो, तुम ध्यान मत दो उनकी तरफ। ए अनुड़े, क्या? रोक। डस्टर, ये गांव में फुलझड़ियां कहां से आ गई? एक नंबर है लेकिन। ए अनुड़े, पानी भरने के लिए इन लोगों को काम पे रख लिया है क्या? ओए, शहर से मेहमान आए हैं। विकास भैया की दोस्त हैं। ये सिया और ये मानसी। मानसी जी? अच्छा अच्छा। पर ये क्या अनुड़े, मेहमानों को सीधे काम पर लगा दिया तूने? किसने लगाया काम पे? पानी तो मैं भर रही हूँ, वो सिर्फ गांव देखने आई है। अनुड़े, पूरा गांव घुमा इनको। और अपना मंदिर वहां भी ले जाना। बैठ रहे। मैं अर्जुन, इस गांव का करता धरता। तो पानी का इंतजाम क्यों नहीं करते? करेंगे,
करेंगे ना? तब तक के लिए हमारा कुआं है ना यहाँ पर। तुम्हें जितना पानी चाहिए भर लो। अर्जुन, लुकिंग मैचो। ओए, क्या माचो? तुम चुप बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो लो मुझे दो। चलो माँ, अब चले। चल। हाँ, देर हो रही हाँ। है ना, तुझे भी तो खेत पे जाना हाँ, है। खेत में भी जाना है, वहाँ सब देखना पड़ेगा। चलो। हाँ हाँ। गांव बहुत ही प्यारा है। हाँ, सही कहा। क्या रे अनु, कैसी है? मैं अच्छी हूँ काकी। और ये दोनों कौन है? ये भैया की दोस्त हैं। ये मानसी और ये सिया। नमस्ते। ये मेरा बेटा है अर्जुन। हम मिल चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा है। निकलती हूँ, देर हो रही है। चल बेटा अर्जुन। अच्छा सुन अनु। हाँ बोलिए काकी। मैं क्या कह रही हूँ, मेहमानों को जरा घर पर ला, चाय पिलाने के लिए। ठीक है, लाती हूँ। आना आप लोग। हाँ? ओ मानसी जी, जल्दी मिलते हैं। चलता हूँ। ओए, चलो। आओ माँ, बैठ जाओ। चल। चल बेटा। विकास, ए विकास, सिया। क्या रे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे विकास और सिया कहाँ हैं? भैया और सिया तो शहर गए हैं। शहर गए हैं? और हाँ, शाम को तुझे उस टेकड़ी पर बुलाया है। वो लोग मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और तो और न्यानू और पवन भी नहीं है। अब उनका मुझे क्या मालूम। अरे सुबह से तुम लोग कहाँ पे थे? न्यानू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सिया, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? विकास, मैं तुम लोग को टेकड़ी पर भी ढूंढ कर आया हूँ और तुम लोग यहाँ पे बैठे हो। अरे क्या हुआ है? कोई कुछ बोलेगा? तू शांत हो जा। अरे पर मनिया, शांत हो जा, बताता हूँ तुझे, बताता हूँ सब कुछ। वो मनिया, मुझे ना तुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी। अरे बोलना फिर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मनिया। थैंक्स, सरप्राइज दिया ना मुझे। ऑफ कोर्स यार, बर्थडे तेरा, पर तू इतना डर क्यों गया? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सच में यार, बहुत मजा आ गया। और थोड़ा केक खाते हैं ना? मुझे लगा ही था, तुझे हमेशा केक ही कहना होता है, हमेशा खाने की ही सोचता है ना तू। ये सब कुछ सिया का प्लान था, इसलिए हम सब शहर गए थे। थैंक यू सिया। अरे पर बोल के जाने का ना। मनिया, सरप्राइज जो होता है ना, वो कभी भी बोल के नहीं दिया जाता। अच्छा लग रहा है ना? ठूस, ठूस। हाँ हाँ माँ। हाँ, बहुत डर गया था। हाँ? कैसे खा रहे हो तुम? हाँ। अच्छा, यहाँ लाओ। विकास, ये तो पूरा खा जाएगा। पापा का सुबह से कोई अता पता नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है।
हेलो, पापा आए क्या वहां पे? नहीं, कुछ नहीं, बाद में बोलता हूँ। मैं कब से तुझे कहना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी परीक्षा चल रही थी तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया। आप किस बारे में बोल रही हो काकी? अरे, पिछले कुछ दिनों से मनोज के पापा बहुत टेंशन में लग रहे थे। टेंशन? पर कैसा? गए साल की तरह इस साल भी हमारे खेतों में बारिश नहीं हुई है, और ऊपर से मनोज की पढ़ाई का खर्चा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मनोज को अच्छी शिक्षा दूंगा, ये हमेशा कहते हैं। 2-3 दिन हो गए हैं उनका किसी काम में दिल नहीं लगता है। काकी, अरे काकी, आप इतना परेशान मत होइए। पवन और नैनू गए हैं ना उन्हें ढूंढने। मानसी, जाओ पानी लेकर आओ। ये लीजिए, पानी पीजिए। हाँ पवन, काका के बारे में कुछ पता चला तुझे? सब जगह देख के आया यार। हे भगवान, पवन, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? खेत पे जाके देखा क्या तूने? सब जगह जाके आया। वो सुबह से खेत की तरफ नहीं गए हैं। तो फिर आखिर कहाँ गए होंगे काका? मनोज के पापा बताए बिना कभी कहीं नहीं जाते बेटा, तो आज ऐसा क्यों किया? अरे वो आ जाएंगे। हाँ। आप इतनी फिक्र मत कीजिए। विकास, गांव की आखिरी बस भी आ गई, पर चाचा नहीं है उसमें। हाँ ठीक है। अरे पापा, कहाँ थे इतनी देर से? और बताकर क्यों नहीं गए आप? कितना परेशान हो गए थे हम लोग। अरे परेशान थे क्यों? हाँ, अरे पापा, पहले ये बताइए आप गए कहाँ थे? अरे बेटा, शिरपे के साड़ू की दूसरे गांव में शादी की बात चल रही थी, तो उसने कहा मेरे साथ चल। अरे लेकिन बता कर जाना चाहिए था ना, और इतनी देर? कम से कम एक फोन तो कर देते ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं, आप लोग सुन तो लो। दोपहर को आ रहा था तो उसकी गाड़ी खराब हो गई और मेरा फोन भी तो बंद हो गया। अरे पर तुम लोग इतनी चिंता कर क्यों रहे थे? कुछ नहीं काका, वो आप सुबह से बाहर थे ना, तो सब लोगों को चिंता हो रही थी आपको लेकर। चलो जाने दो बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगी। सबके लिए गर्मा गर्म भाखरी बना देती हूँ मैं, सब लोग खा कर ही जाना। हाँ काकी। और वैसे भी आज मेरे बेटे मनोज का जन्मदिन है। हाँ चल बेटा, तू मेरी मदद कर ले। हाँ, कब से भूख लगी है, चलो अब खाना खा के ही जाते हैं। हाँ, तुम्हें तो खाना बस खा के ही खाने जाना। की पड़ी रहती है। चाची ने इतना प्यार से कहा तो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। अरे बाबा, बिल्कुल। तेरी आत्मा शांत होगी। सब लोग मुझे ही बोलते हैं, जैसे तुम्हारा पेट तो पहले से भरा हुआ होता है। कभी क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ पर देख मनोज, जो हुआ सो हुआ, तू भी इस बारे में ज्यादा सोच मत। एक पल के बाद तो मुझे भी डर लगने लगा था। मुझे तो इस गांव में ही नहीं रहना है। अरे शांत हो जा। पहले जनु चाचा, और अभी पापा को कुछ हो गया होता तो इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। अरे यार मनोज, शांत हो जाना यार। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? इसकी जगह अगर तेरे पापा होते तो, विकास के पापा होते तो। हाँ मनोज, पर अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे फिर क्या कुछ होने तक का इंतजार करेंगे क्या? बारिश नहीं है, पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मनोज, सबने तो पीठ दिखाई दिया है,
और अब ऊपर वाला भी यही कर रहा है। पता नहीं क्यों। जरा सुनिए, अरे क्या चल रहा है, जरा सुनिए ना आप लोग। सुनिए, शांत हो जाइए, सुनिए मेरी बात। देखिए, मैं इस गांव का कोई ज्ञानी पुरुष तो नहीं हूं, पर आज तक गांव ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके बदले में हमें भी गांव को कुछ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ए विकास, अरे जरा खुल के बात करना, हमें समझे वैसा। बोलता हूं। देखिए, ये पानी की समस्या हमारे गांव में कितने सालों से चल रही है और गांव के कर्ता धर्ता कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। अरे ऐसे कैसे? अर्जुन भाई तो पानी ला रहे हैं ना। अरे पर वो पानी कब तक आएगा हमारे गांव में? अरे कैसे पहुंचेगा जब पाटिल और सरपंच दोनों अपने में ही लगे हुए हैं? तो ओए, पाटिल साहब का नाम कैसे लिया? उन्होंने बहुत किया है गांव के लिए। किया है तो चुप बैठना, आड़ीबाजी क्यों कर रहा है? अरे अड़ीबाजी तुम्हारा सरपंच कर रहा है। ए विकास, गांव में झगड़ा कराने के लिए आए हो क्या? 4 किताबें क्या पढ़ ली, हमें शिक्षा दे रहे हो? अरे यार, तुम लोग हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? एक बार सुन तो लो, वो बोल क्या रहा है। अरे विकास, ओ चाचा, नीचे बैठ जाओ। रस्सी जल गई पर जोर नहीं जा रहा है तुम्हारा। अरे नहीं नहीं भाई, झगड़ने दो इन्हें। झगड़ो झगड़ो। काका, एक काम करिए, जब तक आपका मन ना भर जाए ना तब तक झगड़ते रहिए। एक काम करिए, आप लोग सब लोग झगड़ते रहिए। हम लोगों की यही आदत है, दिन भर बाहर घूमते रहो और शाम को घर पे जाकर सो जाओ। सुबह उठ के करना ही क्या है? घर की वो बेटियां तो जाएंगी ही दूर पानी लाने के लिए, हमें इससे कोई तकलीफ थोड़ी ना होने वाली है। कितने लोग गुजर गए, जरूरत आते कि जैसे एक और कोई गुजर जाएगा ना तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सभी को ना आदत सी पड़ गई है ऐसी तकलीफों में आराम से रहने की। अर्जुन भाई, मंदिर पे जल्दी से आ जाओ। अगर ऐसा ही रहा तो ये रास्ता कभी निकलने वाला नहीं, हमारे इन आपस के झगड़ों की वजह से। तो क्या तू ये सब ठीक करेगा? अरे हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे ना, मतलब हम सब मिलके ये बांध बनाएंगे। पानी की एक एक बूंद हम जमीन तक पहुंचाएंगे, इससे मिट्टी भी उपजाऊ होगी और अच्छी खेती भी, और अच्छी खेती होने की वजह से हमारे गांव का विकास भी होगा। इसके लिए बस आप लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, बस। अरे पर हमसे ये कैसे होगा? हाँ काका, पर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे गांव की तकलीफ अगर हम नहीं दूर करेंगे तो और कौन करेगा? आप लोग जिस पर भरोसा रख के बैठे हो ना, वही आपके जान के दुश्मन है। कौन किसकी जान का दुश्मन है, जरा हमें भी तो बताना। देख क्या है ना विकास, कहीं पर अच्छी नौकरी कर, वहीं पे सेटल हो जा, काम धंधा कर। अरे इस गांव में क्या रखा है तेरे लिए? सही कहा ना? चल अब निकल यहां से, निकल बोला ना। तुम सब भी निकलो यहाँ से, कोई दिखना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। चलो भाई, ए बुढ़ाओ, तेरी कबर यहीं खोदूं क्या? चल उठ, चलो अपना रास्ता नापो, चलो। अरे पर मैं क्या बोला था, एक बार सुन तो लो। बात चाहे कोई भी हो, हमारे बीच में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं मुझे, ध्यान रखना। डस्टर, मनोज, यही सब करने के लिए तुझे हमने शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। पापा देखिए, शहर में पढ़ रहा हूँ इसीलिए तो पता है कि गांव का विकास कैसे करना होगा। अरे गांव में सरपंच और पाटिल की राजनीति के बारे में पता भी है तुझे? अरे पापा, हमें राजनीति से क्या लेना देना है, हम तो बस गांव का विकास देखना चाहते हैं। आज तक गांव में हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, और तेरे वजह से आज। अरे पर पापा, हमने किसके साथ झगड़ा किया? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत कर। अच्छा पापा, मुझे एक बात बताओ, गांव का विकास हो ये सोचना गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है, पर अपने घर में ये सब नहीं चलेगा। पापा, आज तक सब लोग यही सोचते हैं ना, इसलिए अपना गांव इतना पीछे रह गया है। पापा, अगर गांव के हर इंसान ने हाथ बटाया होता ना तो हम पे ये तकलीफ कभी आते ही नहीं। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना पापा, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे घर में ये राजनीति नहीं चलेगी। पापा, पापा हमें ना किसी भी तरीके की राजनीति नहीं चाहिए।
हमें सिर्फ हमारे गांव की पानी की तकलीफ को दूर करना है बस। हाँ पापा। अच्छा विकास, मैं क्या सोच रहा हूं, तेरे जैसे लड़कों की ना गांव को जरूरत है, इसलिए तुझे यहां बुलाया है। सोचा तुझसे थोड़ी गांव की बातचीत हो जाए। अरे लेना लेना, चाय तो पी ले। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, तू मेरी पार्टी से खड़े हो जा। एक बार सत्ता हाथ में आई ना, तो हम उस अर्जुन नाम के कांटे को निकाल फेंकेंगे। हम दोनों मिलकर ना सारे गांव की काया पलट कर देंगे। और ये पानी की तकलीफ का क्या, एक चुटकी बजाते ही निकल जाएगी। क्या विचार है? वो क्या है ना पाटिल साहब, अगर आप मन में ठान लेना तो आप इस तकलीफ को चुटकियों में हल कर सकते हैं, पर असल में आपको ये हल करनी ही नहीं। ये राजनीति है बेटा, तो नहीं समझेगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि गांव के विकास में राजनीति मत लाइए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आपसे, मदद करोगे तो अच्छा होगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। और हाँ, चाय पिलाने के लिए शुक्रिया। जो देखो वो खुद का ही स्वार्थ देख रहा है। वो गांव वालों को समझ क्यों नहीं रहा, यहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, और इंसान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। यहाँ किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। विकास, क्या करेंगे अभी हम लोग? मतलब अब किसकी मदद लेंगे? मुझे लगता है हमें खुद ही बांध को बांधना पड़ेगा। हाँ? तो जो बोल रहा है वो ठीक है विकास, पर ये काम करना इतना आसान नहीं है। अरे पर ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? आसान तो नहीं है, बट लेट्स ट्राई। जिसे भी हमारा साथ देना है वो जरूर आ सकता है, नहीं तो। विकास, आई ट्रस्ट यू। आई थिंक यू नीड इंजीनियर। तुम सब लोग यहाँ पर कैसे? ये लोग तुझे पूछ रहे थे तो साथ में लेके आए। अच्छा, सही किया। अरे मैंने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। तुमने? यस। हाय Oh. सिया। Hi, हेलो। सिया। हाय। यू थिंक अबाउट द डेविल एंड डेविल Yo, अपीयर्स। brother. कैसा है ब्रो? एकदम बढ़िया। कैसा है तुम लोग? बाइक से हाँ माँ। कौन आया बेटा? माँ, ये मेरे कॉलेज के दोस्त आए हैं हमारी मदद करने के लिए। अच्छा। नमस्ते आंटी जी। माँ, ये रॉनी है मेरा सबसे खास दोस्त। ये रॉकी, ये स्वीटी और ये कुश। हो गया खुश? गुड। बच्चों थोड़ा संभाल के। हाँ आंटी जी टेंशन मत लीजिए, नाउ रॉनी इज हियर, डोंट फियर। सो दिस इज द साइट, और सरकार ने भी बांध बांधने के लिए यही जगह सिलेक्ट की है, इसलिए हमें यहीं पर एक छोटा सा बांध बांधना पड़ेगा, यहां पर। मगर इस काम के लिए हमें कुछ और लोगों की मदद लगेगी। अब यहाँ लगता तो नहीं कि कोई मदद करने आएगा। क्यों? गांव का हिसाब अलग है रॉनी। सरपंच, पाटिल और अर्जुन, इनसे गांव के सभी लोग बहुत डरते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। रॉनी के होते हुए किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अरे पर मदद के लिए कोई आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे? तो फिर ये सब हम लोग करेंगे ना, बाद में देखते हैं ना कौन आता है मदद के लिए। हाँ हाँ सही है, सही है। इस सब में बहुत टाइम जाएगा। रॉनी, कोई बात नहीं यार, कर लेंगे। हाँ जो होगा वो देख लेंगे। हे मानसी, तू तैयार है ना? यस नानू। हे यार, इसने मुझे न्यानू बोला तो क्या? अरे लोग मुझे सिर्फ प्यार से ही न्यानू बोलते हैं ना। चलो अब काम शुरू करें। हाँ चलो।
दिया भाभी कल क्या कह रही थी? क्या? अरे मतलब भाभी क्या कह रही थी, ऐसा बोल रही हूँ मैं। ओ अनुडे, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, सब समझता हूँ, समझी? ए रॉकी उठना, सुबह हो गई है। अरे ये क्या है, तुम लोग अभी तक सो रहे हो? उठो। अरे चलो चलो जल्दी उठो, मैं चाय लाई हूँ, जल्दी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। हाँ, वरना भड़क जाएगी ये। चलो जल्दी उठो। हाँ उठते हैं। अरे ये राक्षस, हाँ? अंगड़ाई ले रहा है या क्या कर रहा है? अरे सुन ना, कल का खाना ना बहुत मस्त था, आज भी कुछ वैसा ही बनाना। हाँ यार बहुत मस्त था, सॉलिड एकदम, बहुत अच्छा। खाने का बाद में देखेंगे, पहले ये चाय लो, जल्दी पियो और लोगों काम पे। यहाँ हम जल्दी खाने उठो के रे। लिए नहीं, काम करने आए हैं। चलो हाँ उठो। मैडम उठ रहे हैं। चलिए ये लो। चलो उठो। चाची। अरे उठना यार। चल। अपने गांव में बांध का काम शुरू हो ही गया। लेकिन वो बच्चे हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, है या नहीं? हाँ बिल्कुल हमें करनी चाहिए। उन बच्चों को क्या लेना देना है, वो अपने गांव के भले के लिए ही कर रहे हैं ना। अगर इतना ही लगता है ना तो उन बच्चों की मदद कीजिए ना। आप बैठे रहिए घर में, और वो शहर से आए हुए बच्चे पानी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और एक आप है जो गांव के सरपंच से डरकर यहाँ घर में छुप कर बैठे हैं। ए चुप बैठ, मुझे ज्यादा सिखा मत, समझे? मैं क्यों सिखाऊं आपको? जरा उठिए, जाइए जाइए उनकी मदद कीजिए जरा। मैं जाऊँ मदद कर दें? हट। आप बैठे रहिए, लेकिन मैं कल से जाने वाली हूँ उनकी मदद करने के लिए। क्या किया मैंने? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे अलावा बांध का काम कोई नहीं कर सकता, ये बात याद रखना अर्जुन। ये कल के बच्चे पता नहीं कहां से आकर क्या कर रहे हैं। अरे पापा, एक बांध बनाकर ये लोग क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? अरे यही एक बांध हमें भारी पड़ेगा। गांव को एकजुट करेंगे, ये बात समझ ले अर्जुन। हाँ? अरे एक छोटी सी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। देखने का नहीं, हाँ? करने का। क्या है? पुलिस का साहस। नमस्ते सर। नमस्ते वगैरह छोड़िए, आप लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते। क्यों? पर क्या हुआ सर? ये काम गैर कानूनी है और ग्राम सभा की मंजूरी के बिना तुम ये काम नहीं कर सकते हो। पर सर हम ये काम ग्राम सभा से बात करके ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर लेटर दिखाइए। सॉरी सर, लेटर नहीं है हमारे पास। तो तुरंत ही ये काम बंद कर दीजिए, क्या चल रहा है ये? वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पर सर हम ये काम गांव के भलाई के लिए तो कर रहे हैं। पर ये गैर कानूनी है, इसीलिए तुम्हें तुरंत ये काम बंद करना पड़ेगा। इसे बंद करो वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सब जा विकास। क्या बात है? नहीं रोकेंगे, जा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हाथ नीचे। अरे देखो, तुम सरकारी काम में बाधा नहीं डाल सकते। बाधा? बाधा मतलब क्या देखना है तुझे? हाँ? क्या रे, भाईगिरी कर रहा है क्या? मेरी बात सुनिए सर, आप किसके कहने पर यहाँ पर आए हैं मुझे अच्छे से पता है। ये चमचागिरी बंद कीजिए आप। अब ज्यादा बोल रहा है। हाथ मत लगाइए, अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तू क्या मिनिस्टर की औलाद है क्या? इसकी औलाद हूँ। लो बात करो। हाँ यस सर, बोलिए सर। नहीं नहीं कुछ नहीं सर। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, निकलते हैं सर। सॉरी सर, चलो सर। थैंक्स रॉनी। थक गया बहुत। अरे एक सेल्फी लेना। लेता हूँ ना। जय बात। अब एक शेर सुनो। हाँ। अरे वाह वाह, बोलो। अर्ज किया है। कहाँ पे? महानगर पालिका में। वाह 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 वाह।
आप सुनो, हाँ बोल बोल। लाख आते हैं लाख जाते हैं, लाख आते हैं लाख जाते हैं, ये तो जरिया है तस्वीरों का। हम तो दिल से यारी निभाते हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह, मस्त। और सुनाओ। थक गए हैं अब सब, थक गए हैं अब सब, इन्हें और सुलाओ। क्या शायरी की दुकान खोल रखी है मैंने? चल रोनी। हाँ यार, बहुत नींद आ रही है। चल सुबह मिलते हैं, अभी निकलते हैं हम लोग। मैं तुझे छोड़ कर आता हूँ। नहीं यार, तुम लोग पहले से ही बहुत थके हुए हो। सुबह मिलते हैं ना। चल हम लोग जाते हैं। यस बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। बाय बाय। रॉकी बाय, कल मिलते हैं। मिलते हैं सुबह। मैं क्या बोल रहा हूँ मनिया, बारिश जल्दी आने वाली है, तो काम की स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। हाँ। ये टूट पड़ो रे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे दे क्या आवाज है? क्या करो? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? चल। ठीक तो है ना? ठीक है। कौन थे वो लोग? पता नहीं यार। ठीक हो ना? हम लोगों ने जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनी तुरंत भाग कर आ गए। तू ठीक है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? हम लोग तुम दोनों को घर पर छोड़ कर आते हैं। चलो आराम से। तुम्हें पता है किसने मारा है तुम्हें? नहीं काका, हम लोग काम खत्म करके घर पे ही आ रहे थे कि अचानक हमला हो गया। मैं जानता हूँ किसने मारा है तुम्हें। ये काम उस अर्जुन का ही है। वो इंसान चाहता ही नहीं है कि हमारे गांव में कभी पानी आए। आज के बाद उस बांध के पास तुम नहीं जाओगे। आंटी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन डर तो लगेगा ना। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, हम सब मिलके काम करेंगे। ठीक है, जा, पर अभी नहीं। पहले तू दवाइयां ले ले। हाँ हाँ सही कहा। और जाना है तो सुबह चले जाना। अभी आप सब यहीं सो जाओ। अरे बच्चों, ध्यान रखो। हाँ काका। बहुत मारा उनको। कैसे कैसे चिल्ला रहा था वो? बचाओ, कौन है? अब इतना मार खाया है कि दोबारा उस बांध के आसपास भी नहीं फटकेगा। इतने फटके खाने के बाद कौन जाएगा वहां पे? अभी देखते हैं ना, कल सुबह वो लोग क्या करते हैं हम भी तो देखें। सुबह पहली गाड़ी पकड़ के कल्टी मारेंगे वो लोग। दोबारा करके दिखा। मैंने उससे पहले ही कहा था हमारे बीच में टांग नहीं अड़ाने का। आज तो बस मैंने उसे ट्रेलर दिखाया है, कल मैं उसे पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन, बाहर निकल, आज सुबह छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल।
कहता हूँ ये गेट क्या हुआ? ए, क्या है? सरपंच जी, अर्जुन कहाँ है? बताओ अर्जुन। घर पर नहीं है। हमें पता है सरपंच जी, आपने उसे छुपा के रखा है। हमें पता है। एक बार बोला ना, घर पर नहीं है वो। अन्ना, तुम्हारी इज्जत करते हैं इसलिए, वरना ढूंढो। अरे वो 2-4 दिन के लिए बाहर गया है। मैं तुम लोगों से सच कह रहा हूँ। विकास भैया क्या रे, क्या हुआ? वो सरपंच के घर पे सब गए हैं, पूरा का पूरा गांव गया है। क्या? चल 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 चल। खुद तो गांव का विकास होने नहीं दे रहे। और अभी कोई कर रहा है तो तुम्हारा लड़का उसकी जान लेने पे तुला है। सही है। अरे 1 मिनट, वो घर पे नहीं है। हाँ, वो सच में घर पे नहीं है, वो बाहर गया है। भाभी जी, आप चुप बैठिए, हमसे झूठ मत बोलिए, सच सच कह दीजिए। अर्जुन कहाँ पे है? बताइए, जानना है अर्जुन कहाँ है? एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पर? ए विकास, इन्हीं के ही लड़के ने तुम्हें मारा और बांध भी तोड़ा। एक मिनट, इसलिए आप लोग इन्हें मारोगे क्या? गांव के काम में अगर कोई आड़े आया ना तो समझो वो खत्म। उससे क्या हो जाएगा? गांव का बांध काम हो जाएगा क्या? या गांव के पानी की तकलीफ दूर हो जाएगी? ए विकास, ये सब किसकी वजह से हो रहा है पता है तुझे? ये सरपंच और उसके बेटे अर्जुन की वजह से। बिल्कुल सही कह रही है। वाह, आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारी किसी एक आदमी के ऊपर डाल के छूटना चाहते हो। अरे इस गांव की प्रॉब्लम ये अर्जुन, सरपंच या वो पाटिल, ये सब लोग नहीं है, आप लोग हो। आप लोग खुद गैर जिम्मेदार हो और यही आपकी प्रॉब्लम है। देखिए, जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे विकास, पर किसी को भी ऐसे ही मारने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। ये वो तकलीफ है जिसका हल आपको ही निकालना है। चल रोनी, चले हटिए। अरे चल चल जल्दी आ, चल देख सब लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। चल चल। ये विकास कहाँ है? वो क्या वहाँ खड़ा वहाँ पे है। ए विकास, क्या हुआ विकास? कुछ नहीं, हुआ कुछ क्या? नहीं, कुछ नहीं। विकास, तू जा, तू चल मेरे साथ। तू जा। क्या चलो 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 चलो, अपना काम करो, चलो। अच्छा हो कि तू आ गया, वरना मैं आने वाला था तेरे पास। तू मुझे ढूंढते हुए मेरे घर गया था ना। ये ले, मैं तेरा सामने खड़ा हूं। तू गांव में आएगा और इन गांव वालों की तकलीफ दूर करेगा तू। तो क्या अब तुझे गांव का नेता बनना है? मैं नेता क्यों बनूं अर्जुन? मैं राजनीति में क्यों आऊं? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज तक तूने गांव के लिए कुछ किया होता या कर रहा होता ना, तो आज पूरा गांव तेरे पीछे खड़ा होता। विकास के लिए राजनीति करना है या राजनीति के लिए विकास करना है, ये तू देख अर्जुन। गांव को एक अच्छे नेता की जरूरत है और तुझसे गांव वालों को बहुत उम्मीद है।
मुंह उठा के? ये लोग तो सर का दर्द बन गए हैं, ये सरपंच और ये अर्जुन। आज अगर इसने कोई कांड किया ना, माँ कसम इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। ए विकास, ऐसे धूप में जलकर और इस तरह से काम करके तेरा बांध का काम कभी पूरा नहीं होगा। अरे बारिश आने वाली है, बारिश में ये तेरा कच्चा काम भी खराब हो जाएगा। और वो खराब ना हो इसीलिए मैं साथ में जेसीबी लाया हूं। गांव वालों, जाने अनजाने में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हो गया? बदल कैसे गया? विकास, विकास, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार। अरे इट्स ओके अर्जुन। चलो सब बहुत अच्छा, सब ठीक है। ये अच्छा हुआ। अरे सुनो बच्चों, जाओ काम पर लग जाओ। हमारे पास आने दे, आने दे। विकास है क्या? विकास कौन है यहाँ वहाँ पे? अरे तू क्या यहाँ काम करने के लिए आया अरे है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे विकास कौन है? विकास है ना? ये क्या, यही तो है। अरे ये है क्या? अरे विकास भैया, आपकी कोई चिट्ठी आई है, जल्दी साइन करो और मुझे जाने दो। ये लीजिए। थैंक यू। चलिए जाता हूँ सरपंच जी, नमस्कार, फिर मिलते हैं। हाँ नमस्ते। क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? अरे मैंने यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया, कलेक्टर बन गया हूं मैं।